हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग ये हमारा सब्जेक्ट है नेचर्स मैजिक के नाम से, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ये बुक है। आज इसमें हम लोग लेसन 4 रीड करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है माय नेबरहुड। माय नेबरहुड का मतलब होता है बच्चों मेरा आस पड़ोस। ठीक है, आस पड़ोस में बेसिकली आप लोग क्या क्या देखते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए, अपने घर के साथ लगे हुए अपने पड़ोसियों के घर यानी नेबर्स के घर या कॉलोनी के अलावा जो हमारे नेबरहुड फैसिलिटीज़ होती हैं ना, उन्हें भी हम अपने नेबरहुड में काउंट करते हैं। अब नेबरहुड फैसिलिटीज़ से क्या मतलब है? जैसे कि हॉस्पिटल, पार्क, मार्केट, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, ये सब क्या है? ये सब हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें समय समय पर इन सभी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं को हम यहाँ अपने नेबरहुड में काउंट करते हुए आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ आवर नेबरहुड। हमारे आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है। पीपल इन द नेबरहुड आर आवर नेबर्स। जो हमारे आसपास के एरिया में रहने वाले लोग होते हैं वे हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। द नेबर्स मेक आवर लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल। पड़ोसी हमारी लाइफ को आरामदायक बनाने में, हमारी सुरक्षा में मदद करते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। पड़ोसी अच्छे पड़ोसी की क्वालिटीज़ है बच्चों ये, कि पड़ोसी हमेशा एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन। हमें अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली विद आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेट अस विजिट द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। आइए हमारे नेबरहुड प्लेसेस क्या एक विजिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। सम मार्केट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग। आप देखेंगे कि हर एरिया में अपना एक मार्केट ज़रूर होता है, छोटा या बड़ा किसी भी किस्म का। ठीक है, वी बाय मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। दीज इंक्लूड राशन, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बुक्स, टॉयज एंड मैनी मोर थिंग्स। हम अपने मार्केट्स में से ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदते हैं, चाहे राशन हो, कपड़े हो, दवाइयाँ, फल, सब्जियाँ, किताबें, खिलौने और जाने क्या क्या चीज़ें। बहुत से सामान हम खरीदते हैं ना मार्केट से। There are many shops in the market. Some neighborhood have malls where one can buy many things under one roof. मार्केट में क्या होता है? बहुत सी शॉप्स होती हैं जहां आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ एरियाज़ में अपने ही आसपास एक मॉल होता है। मॉल बेटा एक ऐसी मार्केट है जहां एक छत के नीचे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट बताया है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मतलब डाकखाना। वी बाय स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप वगैरह खरीद सकते हैं। आफ्टर राइटिंग लेटर्स वी ड्रॉप देम इन अ लेटर बॉक्स। लेटर लिखने के बाद हम उसे एक लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। लेटर बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, लाल रंग का डिब्बा। ओके, द पोस्टमैन कलेक्ट दीज लेटर्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन आते हैं और इस लेटर बॉक्स में से लेटर्स को कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं। Here these letters are sorted out and sent to different places by van, buses, trains and aeroplanes. यहाँ पर मतलब पोस्ट ऑफिस में इन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है यानी छांटा जाता है और एरिया वाइज इन्हें भिजवा दिया जाता है, चाहे वैन्स के थ्रू, बसेस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या एरोप्लेन्स के थ्रू। द पोस्टमैन डिलीवर दीज लेटर्स टू डिफरेंट हाउसेज। जब उन एरियाज के पोस्ट ऑफिस में ये लेटर्स डिलीवर हो जाते हैं, फिर वहाँ से पोस्टमैन इन लेटर्स को कलेक्ट करते हैं और जिसका लेटर होता है उनके पते पर पहुंचा कर आते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स आजकल तो जो समय चल रहा है आपको पता है, सबसे ज़्यादा नीड हॉस्पिटल की ही पड़ रही है लोगों को। व्हेन वी आर सिक वी गो टू अ हॉस्पिटल। जब हम बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं। द डॉक्टर चेक्स अप एंड टेल्स अस व्हाट मेडिसिन्स टू टेक। डॉक्टर हमारी जांच करके हमें बताते हैं कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ऑल बिग हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंसेज टू ब्रिंग पेशेंट इन इमरजेंसी। सभी जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अपनी एक एम्बुलेंस होती हैं जो मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती हैं। यू कैन डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। आप 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक। बैंक क्या होता है बेटा? जहाँ पर हम अपनी धनराशि, अपने पैसे, अपनी कीमती सामान को सेफली जमा करते हैं।
वी कैन कीप आवर मनी एंड आवर कॉस्टली थिंग्स सेफ इन द बैंक। हम अपना पैसा और कीमती चीज़ों को बैंक में सेफली जमा करते हैं, मतलब सुरक्षा हमारे पैसे की बैंक करता है। सम बैंक्स हैव लॉकर्स वेयर पीपल कीप ज्वेलरी एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स को, जहाँ पर आप अपने गहने या इम्पोर्टेंट कागज़ वगैरह या कुछ भी इम्पोर्टेंट थिंग्स रख सकते हैं सिक्योर। Nowadays all the bank provide ATM services। आजकल के दिनों में आपने देखा है हर बैंक के अपने ATM होते हैं, ताकि आपको कहीं भी कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो आप निकाल सकें। You can use an ATM card to withdraw money from the ATM at any time। आप ATM कार्ड का यूज़ करके कभी भी कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। In any part of the country, देश के अंदर किसी भी हिस्से में। पुलिस स्टेशन, एवरी नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन। हर एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है। जैसे कि हम गामड़ी एरिया में रह रहे हैं तो उस्मानपुर थाना हमारा एरिया का पुलिस स्टेशन है। जो लोग भजनपुरा में रहते हैं उनके लिए भजनपुरा थाना है, आप लोगों ने देखा भी होगा। द पुलिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। पुलिस का काम क्या होता है? हमारे आसपास सुख शांति बनाए रखना, नियम और कानूनों का पालन करवाना, ठीक है। They guard the neighborhood from any danger. They help people to find their lost items। वे हम लोगों की न केवल रक्षा करते हैं बल्कि वो हमारी खोई हुई चीज़ें भी ढूंढ कर लाते हैं। You can dial 100 on the telephone for immediate police help। अगर आपको कोई भी इमीडिएट पुलिस की मदद चाहिए तो आप 100 अपने फ़ोन पर डायल करके पुलिस बुला सकते हैं। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। पुलिस का ही एक पार्ट होता है ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम होता है रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए ताकि हम दुर्घटनाओं से सेफ रह सकें। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। द फायर स्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस सेल इन द नेबरहुड। फायर स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे आस पड़ोस में। अ फायर स्टेशन हैज़ फायर फाइटर्स और फायरमैन एंड फायर ब्रिगेड। जो फायर स्टेशन होता है इसमें फायर फाइटर्स होते हैं। फायर फाइटर्स वो लोग होते हैं बेटा जो कहीं आग लगने पर अपनी जान जोखिम में डालकर आग में फंसे लोगों को बचाते हैं। और फायरमैन आग बुझाने का काम करते हैं। एंड फायर ब्रिगेड वो गाड़ियाँ जिनमें पानी का टैंकर भी अटैच होता है और जिसमें बैठकर फायर फाइटर्स और फायरमैन दुर्घटनाग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं। ओके। When a fire breaks out, the red fire brigade rush to the spot to save people। जब भी कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड लाल रंग की होती है। फायर ब्रिगेड जो होती है फायर ब्रिगेड उस स्थान पर पहुंचकर लोगों की जान बचाती है। द फायरमैन यूज लेडर्स एंड वाटर हॉजेस टू पुट आउट द फायर। जो फायरमैन होते हैं आग बुझाने वाले कर्मी जो होते हैं वो लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं और वाटर हॉजेस मतलब पानी के पाइप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आग बुझाते हैं। द ड्यूटी ऑफ अ फायरमैन इज़ वेरी रिस्की। फायरमैन की ड्यूटी बहुत रिस्की होती है क्योंकि आग से खेलना कोई आसान बात नहीं है। यू कैन डायल 101 टू कॉल अ फायर ब्रिगेड। अगर कहीं आग लग जाए तो आप 101 पर कॉल करके फायर ब्रिगेड बुला सकते हैं। बीइंग अ गुड नेबर, अच्छा पड़ोसी बनना। टू लिव हैप्पीली इन अ नेबरहुड वी नीड टू बी अ गुड नेबर। अपने आस पड़ोस में खुशी से रहने के लिए हमारा अच्छा पड़ोसी बनना बहुत ही आवश्यक है। अ गुड नेबर इज़ वन हु इज़ रेडी टू हेल्प अदर नेबर्स। एक अच्छा पड़ोसी वही है जो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहे। हेयर आर सम वेज दैट मेक यू अ गुड नेबर। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपको अच्छा पड़ोसी बनने में मदद करेंगे। फर्स्ट दिया है चिल्ड्रन ऑफ मैनी नेबर्स स्टे एट आवर होम व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट फॉर शॉपिंग। ज़्यादातर आप देखते हो कि पास पड़ोस में जब भी माता पिता शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं तो अधिकतर बच्चे घर पर रहते हैं। वी टेक जब भी आपके पड़ोसी वो शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को या तो आपके घर में या किसी के घर में छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाते हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने पड़ोसियों की हेल्प करें। ओके। वी टेक अर्जेंट मैसेजेस ऑफ आवर नेबर्स व्हेन दे आर नॉट एट होम। जब हमारे पड़ोसी घर में नहीं होते और ऐसे में उनके लिए कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन या मैसेज आ जाए तो हम उनके लिए वो मैसेज रिसीव करते हैं ताकि हम उन्हें बता सकें और उनकी हेल्प हो सके। ओके। वी एज वॉलंटियर्स सर्व आवर गेस्ट व्हेन देयर इज़ एन सेलिब्रेशन।
जब हमारे पड़ोस में कोई फंक्शन हो, किसी के यहाँ शादी विवाह का समारोह है या कोई भी पार्टी वगैरह है, तो हम ऐसे में उनकी वॉलंटियर्स बन के हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग बेटी की शादी में बिना बुलाए भी सेवा करने पहुंच जाते हैं। कोई खाना सर्व करता है, कोई गेस्ट को रिसीव करता है, कोई टेंट वगैरह की डेकोरेशन में हेल्प करता है। Whenever there is a celebration at home, we invite all our neighbors. जब हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो हमें अपने सभी पड़ोसियों को इनवाइट करना चाहिए। We keep our neighborhood neat and clean. हमें अपना पास पड़ोस हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। We take good care of our neighbors whenever they are sick. कभी भी अगर हमारा कोई पड़ोसी बीमार है और कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, तो ऐसे में हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये एक अच्छा पड़ोसी का धर्म होता है। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। फाइन।